एक लड़का, इसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, ये शायद फोटोग्राफर है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिन में अकेले ये फोटोग्राफी के लिए एक जंगल में आ जाता है। ये जंगल जितना शांत है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ या दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी से उतरता है कि इसे एक कॉल आ जाता है जिसपे वो बात करने लगता है और जंगल के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। क्या एक खूबसूरत नज़ारा है। फिर इसे एक अचानक नदी दिख जाती है जिसका फोटो वोटो निकालने लगता है, पर इसे पता ही नहीं था कि इतना शांत जगह, इतना खूबसूरत नज़ारे वाला जगह ही इसके लिए एक खतरनाक, एक दर्द भरा जगह बनने वाला है। ये सब करते करते ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। कैमरा हाथ में लिए चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां इसे एक गुफा दिखाई पड़ता है। गुफा देखने में बाहर से तो अच्छा ही लग रहा था, पर इसे पता नहीं था कि अंदर इसके साथ क्या होने वाला है। ये गुफा देखने के बाद इसके मन में पता नहीं कौन सा कीड़ा उठने लगता है और ये उसके पास जाके फोटो निकालने लगता है। मैंने इस साले को बहुत समझाया, भाई और नजदीक मत जा, और नजदीक मत जा, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में कौन सा कीड़ा चल रहा है, ये और पास चला जाता है। पर शायद इसने मेरी बात सुन ली और ये पीछे आ गया। फोटो वोटो खींचने के बाद पता नहीं इसके दिमाग में साला कौन सा चुल मचा, एक अजीब तरह की सीटी निकाल के साला सीटी बजा देता है। अब गुफा है, सीटी की आवाज जो है वो वापस सुनाई देती है इसे, जो कि एक नॉर्मल बात है। ये खुश हो जाता है, लेकिन भैया कुछ सेकंड रुकने के बाद सीटी की आवाज फिर से सुनाई देती है। अब सीटी आपने बजाई और वापस से सुनाई दी, ये नॉर्मल है, पर कुछ देर रुकने के बाद फिर से वही सीटी सुनाई देना, ये नॉर्मल नहीं है, ये गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब इसके दिमाग की घंटी बजती है और ये फिर से सीटी बजा के ट्राई करता है, चेक करना चाहता है, बट फिर से वही होता है। अब इतना होने के बाद तो कोई भी डर से उल्टे पांव भाग जाता, बट ये हमारे हीरो साहब गुफा की तरफ ही हो लिए। कौन समझाए इनको। तो गुफा के अंदर ये चले जाते हैं और जब गुफा से बाहर निकलते हैं उस साइड, तो देखते हैं कि जो उस साइड था वही इस साइड भी है। इनका बैग जो उस समय उन्होंने उधर फेंका हुआ था, ये इधर भी फेंका हुआ है। अब इनकी हो जाती है हालत खराब और अब ये वापस मुड़ के भागने लगते हैं, जो कि इन्हें पहले भागना चाहिए था। बट अब इन्हें कौन बताए कि अब यहाँ से ये भाग नहीं सकते, ये ट्रैप में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये बैग अपना उठाता है और भागने लगता है, इधर भागता है उधर भागता है, बट वापस घूम फिर के वही गुफा के पास पहुंच जाता है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये परेशान हो जाता है। मैंने इस साले को पहले ही बोला था गुफा के अंदर मत जा, दूर रह, बट ये सुना ही नहीं। ये गुफा से बहुत दूर निकल आता है, बट फिर भी ये बाहर नहीं जा पाता, वापस से गुफा के पास ही पहुंच जाता है। ये तो भैया होने ही था, जिसके पिछवाड़े में ज्यादा चुल मस्ती है उसके साथ यही होता है। बहुत इधर उधर करने के बाद ये थक जाता है, अपना माथा पीटने लगता है, माथा खुजाने लगता है। लास्ट में अपना बैग वैग फेंक देता है और वहीं पे बैठ जाता है। बट इसे फिर से वही सीटी की आवाज सुनाई देती है और ये हक्का बक्का रह जाता है और उसी सीटी की आवाज के पीछे गुफा में चला जाता है। अब आगे इसके साथ क्या होने वाला है, ये तो भाई सस्पेंस है और बहुत ही डरावनी भी है। कुछ समय बाद वहाँ एक दूसरा आदमी आता है और उसके बैग और कैमरे को देख के उसे देखने लगता है, लेकिन इसे वही सीटी सुनाई देती है जो उस पहले वाले लड़के ने बजाई होती है। अब इसके दिमाग में भी वो चुल मचती है और ये सारा लाइट जला के अपने माथे के ऊपर लगा के उस गुफा के अंदर घुस जाता है और स्लोली आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे अजीब अजीब तरह की आवाज आती है, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहता है। केव के अंदर इसे वही लड़का खून से सना हुआ दिखाई देता है। आगे की स्टोरी क्या है इसे जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और इस गुफा में आखिर वो क्या राज छुपा हुआ है इसके लिए भी आपको फिल्म को पूरा देखना होगा। बाकी फिल्म का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और ऐसी खतरनाक टाइप की स्टोरी और फिल्म के बारे में जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा।